अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू डायरेक्ट इम्पैक्ट। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आने वाली लेटेस्ट अपडेट्स और ड्रामा रिव्यूज़ सबसे पहले आप लोगों तक पहुंच सकें। ड्रामा सीरियल समझौता जो है वो आज मंडे को ऑन एयर हुआ, तो इसकी 38वीं किस्त में हमने देखा कि अलीज़े की मॉम ने एक ड्रामा क्रिएट कर दिया उस बात का जो असद ने उनको जस्ट समझाया था कि प्लीज़ आप मेरे घर के मैटर्स में इंटरफेयर करना छोड़ दें, क्योंकि सारा फसाद ये औरत डाल रही है, बेटी को भी स्पॉइल कर रही है। इसकी बेटी इतनी बुरी नहीं थी जितना बुरा रोल वो इसकी वजह से प्ले कर रही है। और यहाँ पे नरगिस को बहुत खुशी होती है कि शानजे जो है उसने शादी के लिए हाँ बोल दी है, कि वो रोहेल से शादी करने के लिए तैयार है। और यहाँ पे ज़ुहैब जो है वो फादर से कहता है कि क्यों असद को आप ऑल एंड ऑल बना रहे हैं, मैं भी तो आपका बेटा हूँ, मुझे भी कुछ मैटर्स दिए जाएं। इस बात की अब क्यों वकार साहब को समझ नहीं लग रही। ज़ुहैब का कोई मुतालबा नाजायज़ नहीं है, लेकिन उस बेचारे को इस वक्त इनसिक्योर फील हो रहा है बाप के और असद के रवैये की वजह से। और खैर से यहाँ पे बुरे तरीके से लड़ रहे हैं असद और अलीज़े। असद कहते हैं अपनी माँ को कहो फसाद डालना बंद करे, अपने घर रहे, वरना उसकी हरकतों की वजह से तुम जो सलूक मेरे घर वालों के साथ कर रही हो, मेरा बाप मुझे आग कर देगा और मैं सड़क पे आ जाऊँगा। और यहाँ पे वकार साहब बुरे तरीके से टूटे हुए हैं अपने दोनों बेटों की और बहुओं के रवैयों की वजह से। बीवी उनके दिल का हाल जान लेती है और उनका हौसला बंधाती है बातों ही बातों में, तो वो उनका मूड बदल जाता है। और यहाँ शानजे सुन लेती है अपनी फुफ्फो की अपने बारे में राय, कोई उन्होंने गलत राय नहीं दी, ये बदतमीज़ भी है और ये बदलिहाज भी है और इसने स्कीमें भी लड़ाई हैं। तो खैर अब वो बदला लेगी फुफ्फो से, उसने प्लान कर लिया है। और यहाँ पे कुबरा के यहाँ की मिठाई लेके आते हैं फादर, तो बेटा बदतमीज़ी करता है, मिठाई उठा के मारता है और इंतहाई एक्सट्रीम पे जाके बदतमीज़ी करता है और कोई उसको कुछ भी नहीं कहता। वो बेचारा बेबसी की तस्वीर बना उसको देखता रहता है। कुबरा कहती है खुदा का खौफ करो, लेकिन वो बदतमीज़ी से वहाँ से वॉकआउट कर जाता है। और यहाँ पे नरगिस ने इतनी अच्छा जेस्चर शो किया, पूछा महरीन का, लेकिन ज़ुहैब ने उसके साथ भी बदतमीज़ी की और कहा कि हम आपकी तरह दोगले नहीं हैं। बेचारी इतना हर्ट होती है और उसका तो कोई कसूर नहीं है, इसके साथ तो रवैया ठीक रखना चाहिए। महरीन का रवैया फिर भी अच्छा है इसके साथ। खैर यहाँ पे खैर से अलीज़े की मदर उसको एक नई स्कीम सिखाने में कामयाब हो गई हैं कि अब तुम हमदर्दियाँ लो जिस तरह से महरीन ले रही है। पता नहीं क्या साइलेंट मोड पे आके ड्रामा में उसको कुछ सिखाया गया है, अभी तक सामने तो नहीं आया, लेकिन जल्द सामने आ जाएगा नेक्स्ट एपिसोड तक। सरमत के फादर बहुत हर्ट होते हैं उसके बिहेवियर की वजह से। बेचारी उनकी वाइफ उनको हौसला भी दिल देती हैं, लेकिन बेचारे टूटे हुए हैं उसके बिहेवियर से। आज के एपिसोड का एक बहुत प्यारा सीन था जहाँ पे वकार साहब को बताती हैं नरगिस के शानजे मान गई है, तो वो बहुत खुश होते हैं, कहती हैं मेरी बीवी को इसी दिन का इंतज़ार था। फिर जनाब फुप्पो पहुँच जाती हैं खाने पे और जब आमना सामना ज़ुहैब और असद का घर में होता है, दोनों एक दूसरे की तरफ देख के रूडली चले जाते हैं, बुलाते नहीं हैं। वकार साहब बहुत हर्ट होते हैं, परेशान होते हैं। और खैर से यहाँ पे सरमत साहब फिर से ब्लैकमेल कर रहे हैं शानजे को अपनी मोहब्बत का नाम लेके। लोग कहते हैं तो मुझे धोखा दोगी, दिस एंड दैट। और ये लड़की वन इन हैंड वन इन बुश, उधर शादी के लिए रोहेल के साथ हाँ कर दी, इसके साथ भी पींगे बढ़ रही हैं फ़ोन पे। व्हाट इज़ दिस यार। और खैर से माँ के सिखाए हुई स्कीम के मुताबिक वो बीमार पड़ी हुई है लीज़े। असद आता है और सिंपथी शो करता है और कहता है चलो चलो उठो हॉस्पिटल चलो। पता नहीं अचानक नकली बुखार भी चढ़ गया इसको और अब वो हॉस्पिटल जाने के लिए तैयार होता है। वहाँ खाना लग रहा है, वकार साहब कहते हैं रुक जाओ खाना खा के जाना, तो कहते हैं नहीं बहुत बीमार है, इसको हॉस्पिटल लेके जा रहा हूँ। तो पुप्पो को खबर दी जाती है कि शानजे रेडी है शादी के लिए, तो पुप्पो बेचारी दिल पे पत्थर रख के खुशी का इजहार करती हैं। और लीज़े जाते जाते कहती है मेरी मामा को खाने के लिए मत उठाइएगा, उनकी तबीयत ख़राब है, एक तो वो ही कभी ठीक नहीं होती। पता नहीं यार इनके घर पे क्यों बैठी हुई आके, इसको निकालते क्यों नहीं है लोग, मुंह से कह दिया जा ही नहीं रही। और मेरीन यहाँ पे बहुत शो कर रही है गिल्ट के, जी हमने नरगिस आंटी के साथ मिसबिहेव किया है, लेकिन ज़ुहैब को कोई एहसास नहीं है। वकार साहब बेटी के रूम में आते हैं उसे मिलने के लिए और उसको थोड़ा सा मोटिवेट करते हैं कि तुम बहुत इंटेलिजेंट हो, पहले भी तुम्हारा रिज़ल्ट बहुत गुड ग्रेड्स में था और मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि अभी भी गुड ग्रेड्स में ही आएगा। वो बाप के इस मोटिवेशन से खुश भी होती है और फिर सोच में पड़ जाती है। यही था आज का एपिसोड। आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आने वाली लेटेस्ट अपडेट्स और ड्रामा रिव्यूज़ सबसे पहले आप लोगों तक पहुँचे। इसके साथ ही अगले रिव्यू तक हम आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।